हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे क्योंकि अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं या अपना एक्सचेंज चेक करते रहते हैं तो बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया है। इसके पीछे क्या कारण है और बिटकॉइन कहां तक ऊपर जा सकता है या क्या उसका रेजिस्टेंस है, क्या उसका सपोर्ट है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले क्या है, अपनी परंपरा को निभाते हुए पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। तो चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अभी आप देखेंगे बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई बना दिया है, क्योंकि अगर मैं आपको ये 4 आवर की कैंडल है, इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो कितनी बढ़िया-बढ़िया, मतलब इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनी है ना। और इसने टॉप मारा है जो हमारा 1,18,800 समथिंग तक गया था ये, ठीक है। और अभी जो चल रहा है वो 1,17,800, 1,17,900 या 18,000 यहाँ पर अभी चल रहा है इस वाली कैंडल के अंदर। तो बहुत ही अच्छा एक बुलिश ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया है, क्योंकि मोमेंटम भी देखिए, अगर मैं वीकली में आपको दिखाऊं तो ये बहुत ही टाइम लगा है इसको कंप्लीट होने के लिए अंदर। क्योंकि पहले आप देखेंगे, अभी मैं ड्राइंग को थोड़ा हाइड कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे पहले ये वाला मोमेंटम ऐसा बना था, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो मैं ये दिखाता हूँ। ये वाला, सॉरी, ये वाला जो मोमेंटम था, ये मेरा कर्सर जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो मोमेंटम था, इस वाले मोमेंटम में क्या हुआ था, बिटकॉइन ने अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ लिया था इस साइड पर। और फिर बाद में क्या हुआ था, वो यहाँ पर साइडवेज हो गया ये इस वाले जोन में। फिर उसने बड़ा सा मोमेंटम लिया और फिर थोड़ा सा नीचे आ गया, साइडवेज हो गया। लेकिन अब जो मोमेंटम है, ये देखेंगे, बड़ा मोमेंटम साइडवेज होने के बाद ये वीकली है, अब बहुत अच्छा ऊपर की तरफ जा रहा है। और मेरा ये मानना है कि अभी बिटकॉइन को एटलीस्ट ऐसे ही मूव करना चाहिए, 1,30,000 तक तो और जाना चाहिए। ये ऐसा मेरा मानना है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच हो, बिल्कुल वैसे ही काम करे, लेकिन ऐसा होना चाहिए। क्योंकि क्या है, क्योंकि जब नया एक ऑल टाइम हाई क्रिएट होता है ना, तो ये नहीं पता होता कि अब ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, प्राइस का कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है कि जिसे टकरा कर बिटकॉइन नीचे आए। हाँ, लेकिन नीचे तो आ सकता हो, कितना भी चाहे उतना नीचे आ सकता है, लेकिन ऊपर जाने में भी क्या है, उसके पास कोई भी रेजिस्टेंस ऊपर नहीं है। तो उस केस में क्या है, बिटकॉइन को क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि बिटकॉइन यहाँ तक और जाना चाहिए। यहाँ पर एक अपन एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी अगर मोमेंटम बुलिश है, क्योंकि देखिए लग तो यही बुलिश रहा है, एक फिर से ड्राइंग आ गई है। थोड़ा मैं इसको 4 आवर पे ले जाता हूँ ताकि ड्राइंग थोड़ी कम दिखाई दे, क्योंकि ये सारे ना याद नहीं रहता। इतने सारे चार्ट देखो ना, तो ये कहीं ना कहीं आपको याद रखने के लिए ड्रॉ करके रखना पड़ता है। तो ये मोमेंटम अभी आप देखेंगे ना, अभी यहाँ चल रहा है। और मेरा ये मानना है, वैसे तो मैंने जो ये पैटर्न बना रखा है उसके हिसाब से 1,38 तक तो यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन ऑब्वियस है वो एक बारी में तो आएगा नहीं। वो इजी वे में हो सकता है ऐसे चले और फिर नीचे प्राइस चेक भी तो करने आएगा भैया, रिटेस्ट भी करने आएगा। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे 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 साइड हो के ये स्लो वे में ही जाएगा। और नहीं तो जो मैंने आपको, हमारी वीडियो अगर आप देखते हैं तो मैंने बात करी है बनाना जोन की। इसमें क्या होता है, प्राइस सीधा ऐसे 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 कैंडल यूं ऐसे मोमेंटम ऊपर की तरफ जाता है, वो होता है बुल रन, एग्जैक्ट बुल रन जो होता है। क्योंकि अब की बार ना देखो, बहुत सारी चीज़ें नई हुई है। हॉल्विंग से पहले ही प्राइस ज़्यादा ऊपर आ गया और उसके बाद ही नया ऑल टाइम हाई क्रिएट हो गया था प्रीवियस अमाउंट के अकॉर्डिंग, जो कि 69,000 था, $69,000। तो कुछ चीज़ें चेंजेस में हुई है, बदलाव आया है। तो ये जो मैंने व्हाइट वाला चैनल बना रखा है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि प्राइस को यहाँ से होते हुए भी ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट होगा हमारा होगा 1,50,000 से लेके जो रेड वाली लाइन है, यहाँ तक तो ये मिनिमम है कि इतना प्राइस तो बिटकॉइन का जाना चाहिए। और नहीं तो मैंने आपको बताया हुआ है, 2 लाख से लेके 2,40,000 तक का कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके पीछे जितने भी रूमर है वो भी हम वीडियो में कवर करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाया था बिटकॉइन की डोमिनेंस। बिटकॉइन की डोमिनेंस पे जाके हम देखते हैं। बिटकॉइन की डोमिनेंस मैंने आपको बताया था, जब बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरेगी और बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा तो ऑल्ट सीजन आएगा। तो वही चीज़ हो रही है, बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है और बिटकॉइन का प्राइस लेकिन ऊपर जा रहा है, 1,18,000 ऐसे ऊपर जा रहा है ना, और बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे जा रही है। तो मतलब क्या है कि लोग भाग बिटकॉइन में से भी पैसा, मतलब प्राइस बुक करके अब गो थ्रू कर रहे हैं ऑल्ट कॉइन्स की तरफ, जिसकी वजह से क्या है, हमें ऑल्ट कॉइन में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पर आते हैं तो अभी आप देखेंगे 67% यहाँ पे ग्रिड चल रहा है और टोटल मार्केट कैप जो हो रखा है वो है 3 ट्रिलियन 69 690 बिलियन
डॉलर। अभी यहाँ पर टोटल मार्केट कैप चल रहा है पूरी क्रिप्टो मार्केट का। और वहीं आप देखेंगे तो अच्छा खासा मोमेंटम है, देखेंगे 9.5% बिटकॉइन है, इथेरियम 20%, 25% XRP है, 5% BNB है, सोलाना है। और वहीं डॉज कॉइन को देखें तो अब 25% है, 30% कार्डानो चल रहा है। यानी सबसे ज़्यादा अच्छा मोमेंटम जो पकड़ा है वो कार्डानो ने पकड़ा है। ट्रॉन है 4.84% है और डॉज कॉइन है 24% है, क्योंकि बहुत से कॉइन क्या है जो ऑल्ट कॉइन से बहुत दूर हैं अभी तक। लेकिन एक कॉइन ऐसा है जो बिटकॉइन की तरह अपना ऑल टाइम हाई अचीव कर चुका है। अगर आप मार्केट को अच्छे तरीके से देखते हैं, समझते हैं, तो ज़रूर बताइएगा वो कॉइन कौन सा है। अगर आपने वो कॉइन्स बता दिया मुझे तो मैं मान जाऊंगा कि आप भी अच्छी खासी मतलब अपना खुद का भी सर्वे करते हैं और नॉलेज रखते हैं, अच्छी तरीके से देखते हैं वीडियो को, समझते हैं मार्केट को थोड़ा सा। और मैं ज़रूर रिवील करूंगा उस कॉइन के बारे में अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा कौन सा कॉइन है जो बिटकॉइन की तरह अपना ऑल टाइम हाई अचीव करके ऊपर है, पुराने प्राइस से अपने ऊपर चल रहा है, नीचे नहीं। क्योंकि और भी कोई कॉइन देखेंगे आप, चाहे एथेरियम हो, XRP हो, ठीक है ना। XRP का आप कह सकते हैं क्योंकि इसका केस खत्म हो इसलिए ऊपर आया, लेकिन ऑल टाइम हाई से अपने प्रीवियस से अभी भी ऊपर नहीं आया है, ठीक है ना। लेकिन इन कॉइनों में से आप कोई भी देख लीजिए, वो कॉइन मैं आपको जरूर बताऊंगा अगली वीडियो में। अभी तो छोड़ते हैं इस बात को, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके पीछे का कारण क्या है, क्या नहीं है। पहले जो न्यूज़ है वो है डोनाल्ड ट्रंप पुशेस फॉर अ रैपिड 300 बेसिस पॉइंट फेड रेट कट। तो यानी डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि फेड जो अपना है 300 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर दे। 300 बेसिस पॉइंट का रेट कट का आपका मतलब आप समझते हैं, यानी सीधा 3% का रेट कट कर दे। और ऐसा मतलब आज तक हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है, क्योंकि जब कोविड भी हुआ था ना तब भी मतलब 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ था। तो 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ था तो आप समझो उस टाइम पे कितना पैसा मार्केट के अंदर आया था। तो अब ये डिमांड कर रहे हैं क्या, 300% की। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो हमने आपको बताया था इनका बिग ब्यूटीफुल बिल था जो उनका पास हो गया था, और इन्होंने उसको साइन भी कर दिया था कि एंड में प्रेसिडेंट के पास गया था, इन्होंने साइन कर दिया था पास होने के बाद। तो वो तो आपको पता लग ही गया है कि वो उतना क्या है, 5 ट्रिलियन कुछ का तो मनी प्रिंटिंग होने वाली ही है, ठीक है ना। और वो रुकेगी नहीं, अभी 4 साल का इनका कार्यकाल है। अभी तो ये है, हो सकता है आगे और भी डिमांड करे तो और भी प्रिंट कर देंगे। दूसरी चीज क्या है, जब रेट कट होता है, क्योंकि रेट कट क्या होता है, देखिए रेट कट क्या, इंटरेस्ट रेट है ये। इंटरेस्ट रेट जब कट कम होंगे तभी लोग ज्यादा क्या होंगे कि यार अरे इतने कम इंटरेस्ट में वो मिल रहा है, लोन मिल रहा है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा फिर पैसा मार्केट से उठाते हैं। क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है तो बंदा आराम से उठा लेता है और यूज करके फिर वापस रिटर्न कर देता है। तो इसलिए चाह रहे हैं 300 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो जाए। और इसके लिए आपको पता है, हमारे वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा कि इन्होंने भैया पावेल ऑयल को बहुत बार मतलब कहा है कि इसको रिजाइन कर देना चाहिए, इसको कुछ पता नहीं है ये और वो, और पूरा प्रेशर उन पे बनाए हुए हैं। और हो भी सकता है जब ये इतनी चीजें करवा पा रहे हैं तो ये प्रेसिडेंट है, तो कहीं ना कहीं अगर पावेल नहीं माने तो हो सकता है ये उनसे रिजाइन भी करवा ले और अपने किसी बंदे को अपॉइंट करके ये 300% बेसिस पॉइंट का करवा ले, मतलब इंटरेस्ट रेट कट करवा ले। और अगर 300 का भी नहीं करवाते, मैं कह रहा हूँ अगर 200 का भी करवा लिया इन्होंने, तो भी सोचिए कोविड के टाइम पे तो खाली 100 बेसिस हुआ था, अब मार्केट इतनी ऊपर गई थी। अगर 200 पॉइंट भी हो गया तो क्या ही होगा। और अगर इन्होंने पूरा 300 ही करा लिया तो भैया टू द मून वाला हाल हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा चांसेस ये है कि देखना है कि कौन से कॉइन्स भागेंगे और कौन से कॉइन्स नहीं भागेंगे। क्योंकि पहले की 21 की मार्केट के बाद, 2021 की मार्केट के बाद, यानी मीम कॉइन्स, आलू पांडू कॉइन्स, यानी इतने कॉइन्स बढ़ चुके हैं ना मार्केट में कि मतलब आप ये मान लीजिए पहले 1000 कॉइन थे तो अब 10,000 कॉइन हो चुके हैं। फिर आप एग्जांपल लगाइए, पहले 10,000 कॉइन थे तो अब 1 लाख कॉइन्स, क्रिप्टो कॉइन्स हो गए मार्केट के अंदर। तो है क्या, वो पैसा डाइवर्सिफाई हो गया अलग अलग कॉइन्स के अंदर। तो इसलिए हो सकता है, हाँ। लेकिन आशा यही रखते हैं कि एटलीस्ट आपने जितने में बाय किया उससे ऊपर, अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से तो ऊपर अगर थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो लोगों को अच्छा लगेगा। क्योंकि भैया हर बंदा 4 साल की वेटिंग लिस्ट में बैठा हुआ है कि कब मेरा वाला ऑल्ट कॉइन अच्छा ऊपर जाएगा। तो अगर आपके कॉइन्स अच्छा खासा यूज केस है, उसका किसी चीज़ का यूज केस है, किसी प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है, तो आशा करते हैं कि वो अपना एक नया ऑल टाइम हाई जरूर अचीव करेगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट बुलिश न्यूज़ के ऊपर, क्योंकि न्यूज़ का थोड़ा वही है। डेली साइन दुबई साइंस डील विद crypto.com टू बाय अ न्यू सिस्टम टू वायरल बाय सेल ट्रेड इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज। तो यानी RW जो रियल वर्ल्ड असेट है, प्रॉपर्टीज है, उसको वो भैया क्या करने जा रहे हैं, crypto.com के माध्यम से वो वर्चुअली बाय सेल ट्रेड कर पाएंगे। यानी क्रिप्टो से उसके अंदर अब क्या होगा, ट्रेड भी कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। तो बहुत बड़ी बात है जो कि दुबई से निकल के आई है। क्योंकि आपको पता है दुबई कितना ज़्यादा एनहेंस चल रहा है, ऊपर चल रहा है भैया। वो टेक्नोलॉजी को अपनाने में
ब्रांड को अपनाने में, चाहे वो आप देखेंगे ना, चाहे फरारी ले लो आप, वहीं हैं बड़े बड़े महंगे महंगे, मतलब कुछ भी लग्जरी जितनी भी चीज़ें हो, चाहे परफ्यूम्स को लेकर हो, बैग्स को लेकर हो, दुबई हिट है, ठीक है ना। तो उसी साथ साथ दुबई की जो एमिरेट्स एयरलाइंस है, उन्होंने भी कह दिया है कि वो भी अपनी फ़्लाइट बुकिंग जो है वो Crypto.com के माध्यम से या फिर क्रिप्टो से आप बुक कर पाएंगे दुबई की एमिरेट्स की फ़्लाइट्स को। तो ये देखिए कि कहीं ना कहीं, देखिए आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि लोगों को और कंट्रीज़ को झुकना पड़ेगा क्रिप्टो के आगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही ऐसी है। खाली इसमें यही नहीं है कि भैया ट्रेडिंग आप कर पा रहे हो, उसके पीछे जो मेन टेक्नोलॉजी जिस पे प्रोजेक्ट बन रहा है, काम हो रहा है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसलिए क्या है, सबको उस चीज़ को अपनाना पड़ ही रहा है, और दुबई इस प्रक्रिया में सबसे आगे निकल कर आ रहा है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, और इसी उसमें क्या है कि दुबई एक हब बनता जा रहा है। तभी तो मतलब दुबई इतनी सारी चीज़ें कर पा रहा है, क्योंकि दुबई ने, आपको पता होगा, हमने वीडियोज़ में भी आप देख रहे होंगे, बहुत से लोगों के इंस्टाग्राम पर आ रहा होगा, न्यूज़ में सुना होगा आपने, कि 23 लाख 25 लाख के अंदर जो इंडिया के जो हैं लोगों को वहाँ की वीज़ा मिल रहा है। लेकिन लोग ऐसे कह रहे हैं कि 23 लाख में वीज़ा मिल जाएगा, 23 लाख में वीज़ा मिल जाएगा। उसकी असली सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। उसकी असली सच्चाई ये है कि 23 लाख में 25 लाख में वीज़ा मिल तो जाएगा, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे मतलब ऑक्यूपेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। आपके कुछ ऐसा होना चाहिए, आप अच्छे बहुत बड़े यूट्यूबर हो, या आप कोई साइंटिस्ट हो, या आप कोई डॉक्टर हो, आप बड़े कोई इंजीनियर हो, जो कि भाग के मतलब एक पार्टिसिपेट कर सकते हैं दुबई की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, या फिर उसको और ऊपर ले जाने के लिए। जैसे आप कोई बड़ा यूट्यूबर है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं लाइक कैरी मिनाटी हो गया, कोई और हो गया, तो ऐसे लोग क्या हैं कि दुबई में जाकर अपना वीज़ा ले सकते हैं ईजी वे में। इनके लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि क्रिएटर हैं, तो ये लोग इजी ले सकते हैं। क्योंकि इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपने 25 लाख रुपए दिए और आपको एकदम से मिल जाएगा, पूरा वेरीफाई करेंगे आपको, उसके बाद जाके कहीं मिलेगा। तो अभी थोड़ा सा धुआं उठा रखा है ना कि हाँ मिल रहा है, मिल रहा है, इतनी ईजी में भी नहीं मिल रहा, लेकिन अच्छा है जिनके पास भी पैसा ज़्यादा है, वो अच्छी हवा, अच्छा पानी, ठीक है ना, क्राइम और ये जो कम्युनिटी के ऊपर जो लड़ाइयाँ होती फिरती हैं, इन चीज़ों से बचने के लिए तो भैया अपना स्टेप उठाएंगे। कौन नहीं चाहता कि भैया 10 साल फालतू उनके माँ बाप जिए, जब यहाँ पर इतना पॉल्यूशन है, दिल्ली में इतना AQI बढ़ा हुआ है 500 600, तो आप ये सोचिए 550 तक चला भी जाता है। तो आप ये सोचिए, आप क्या चाहेंगे कि आपके माँ बाप आपके साथ 10 साल एक्स्ट्रा रहें ना, आपके बच्चे, आप अपने बच्चों को अच्छा मतलब 10 साल दे सकें, अपने और ज़्यादा दे सकें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अगर आपके पास पैसा है तो आप गो थ्रू करेंगे भैया ऐसी कंट्री की तरफ जहाँ पे भैया अच्छी चीज़ें हैं, क्राइम नहीं है, ठीक है ना, कमाने का जरिया टैक्सेस नहीं है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उतना ही बुरा हाल है। तो अब वैसे एक समझदार आदमी तो भैया यही करेगा, और क्या करेगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी है H100 ग्रुप एड्स 4.93 बिटकॉइन टू ट्रेजरी। इन्होंने 46 यानी आप 47 राउंड फिगर पकड़ लीजिए, 47 बिटकॉइन बाय करके अपनी ट्रेजरी में ऐड करें, तो टोटल इनके पास हो गए 294.5 बिटकॉइन। तो आप देख रहे हैं बड़े बड़े जो मतलब कंपनीज है, वो क्या है, कैपिटल राइज कर करके लेकर आ रही हैं, और उसके ऊपर क्या है, फिर इन्वेस्ट कर रही है बिटकॉइन के अंदर, और अपनी ट्रेजरी में उसको ऐड करती जा रही हैं। और यही चीज़ हमारे इंडिया की पता नहीं कितनी कंपनियां, एक ही कंपनी है जेट किंग जो ये काम कर रही है, उसके अलावा पता नहीं कोई कुछ कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है नहीं कर रही है। देखिए वो तो आने वाले टाइम पे पता लगेगा। फिर हम क्या हमेशा ही तरह इस टेक्नोलॉजी में भी हमेशा पीछे ही रह जाएंगे, क्योंकि हम देर सवेर से ही आते हैं, इंडिया हमेशा देर सवेर से ही आता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इन मेजर शिफ्ट शंघाई रेगुलेटर मूव्स पॉलिसी रिस्पॉन्स टू स्टेबल कॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज। तो शंघाई के जो रेगुलेटर्स हैं भैया, वो भी पॉलिसी, देखो शंघाई से ही चाइना का पूरा सारा चलता है, मार्केट स्ट्रक्चर जितना भी है। तो भैया वहाँ से रेगुलेटर भी भैया पुश कर रहे हैं पॉलिसी बनाने के लिए और करने के लिए। तो कहीं ना कहीं क्या है कि चाइना भी मार्केट में उतरने वाला है, और कहीं ना कहीं वो मौका तो देगा नहीं, क्योंकि आपको पता है इससे उसकी डायरेक्ट फाइट किससे, अमेरिका से है, और अमेरिका पूरा लीड कर रहा है। तो छोड़ेगा तो नहीं इतनी आसानी से, चाहे वो इन फ्रंट ना आए, ठीक है ना, इन फ्रंट आके कुछ ना बोले। चाइना हर काम चुपचाप करता है, ठीक है ना, वो चुपचाप से वो काम करेगा, वो बिटकॉइन एक्यूमुलेट करेगा, क्रिप्टो जो भी उनकी क्रिप्टो करेंसीज है वो सारी एक्यूमुलेट करेगा, लेकिन ढिंढोरा नहीं पीटेगा। जैसे बहुत से लोगों में होता है ना कि कुछ भी होता है कि भैया ये गए वो गए, और उसको बताने का, ढिंढोरा पीटने का शौक होता है। चाइना को ऐसा कोई शौक नहीं है, लेकिन हाँ चाइना मार्केट में एंट्री करेगा, चुपचाप से कर जाएगा, और किसी को पता भी नहीं लगेगा। ये इस चीज़ से पता लग रहा है। अब बात करते हैं इनफ्लाइट। हाँ, मार्केट कैप जो है, जो अभी असेट है वर्ल्ड के अंदर, उसके अंदर आपको पता है टॉप पे आता है गोल्ड, फिर एनवीडिया हो गया, क्योंकि एनवीडिया भैया $4 ट्रिलियन की कंपनी बन चुका है एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन, और अब 6 नंबर पे आ गया बिटकॉइन, जो कि सरपास कर चुका है किसको, सिल्वर को। और अभी जब ऑल टाइम हाई मारा था इसने बिटकॉइन ने 1,18,800 समथिंग कुछ,
तो अब ये अमेजोन से भी ऊपर आ चुका था, क्योंकि आप देखेंगे 2.34 ट्रिलियन और 2.37 ट्रिलियन, तो ज़्यादा कुछ बिलियंस का अंतर है। तो ये अचीव करके यहाँ पर आ चुका था, 5th रैंक पर आ चुका था। तो मानना है इस बार आई थिंक ये एप्पल को पीछे छोड़ देगा, एप्पल को पीछे छोड़ के ऊपर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो इन चीज़ों से पता लगता है कि जैसे बिग असेट है वर्ल्ड के अंदर है, तो भैया उनकी क्या डिमांड है। एक टाइम ऐसा था कि बिटकॉइन को सब फेक वो बोलते थे कि भैया ये तो ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग है या फिर बेकार चीज़ है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो कोई फ्यूचर नहीं। और आज देख लीजिए वर्ल्ड में कहाँ कम्पीट कर रहा है, क्योंकि देखिए गोल्ड के बाद जो डिजिटल गोल्ड कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बिटकॉइन को। कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ से सेकंड रैंक पर या हो सकता है फर्स्ट रैंक पर भी आएगा, जरूर आएगा। हाँ, क्रिप्टो करेंसी या चार्ट की हमने बात कर ली है। हाँ, बात करते हैं फिएट करेंसी के अंदर। अगर फिएट करेंसी में भी आप देखेंगे तो बिटकॉइन वर्ल्ड की जो करेंसी है उनके हिसाब से अगर उनको compete किया जाए बिटकॉइन से, तो बिटकॉइन 10th रैंक पर आ गया है, यानी 10th रैंक पर। उसके बाद हांगकांग है, कनाडा है, इंडिया है, फिर कोरिया है, ये अपना यूनाइटेड नेशन है, जापान, यूरोप है, यूएसडी। तो यानी कहीं ना कहीं देखिए 10th रैंकिंग पर आ गया करेंसी के मामले में। कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसका पहले, आज से पहले किसी ने सोचा नहीं था। और बहुत से लोगों को तो अभी भी पता नहीं होगा बिटकॉइन कैसे। आप पूछोगे ना बिटकॉइन के बारे में, उसको न्यूज़ यानी कुछ पता भी नहीं होगा बिटकॉइन क्या है क्या नहीं है, कैसे काम करता है, क्या है क्या नहीं। उनको तो लगेगा बताओगे भी तो क्या होगा, ऐसी फेक स्कीम भी है तो पागल बना रहा है, पैसा खा के भाग जाएगा। तो ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन वही है, लोग अवेयर नहीं है। वो कहते हैं जब तक पढ़ेगा नहीं, तो जब तक इंडिया पढ़ेगा नहीं तो इंडिया बढ़ेगा नहीं। तो सबको थोड़ा सा पढ़ने की और नॉलेज लेने की ज़रूरत है। और वही नॉलेज देने के लिए हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, ताकि मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कब एंट्री करने का, एग्जिट कर सकते हैं, वो आप जान सकें हमारी वीडियो के माध्यम से। इसलिए मैं दोबारा एक बार कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ, ताकि उन्हें भी नॉलेज मिलती रहे। थोड़ी सी न्यूज़ और बची है, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। हाँ, ये न्यूज़ ये थी कि शार्पलिंक जो मैंने आपको बताया था, ये गेमिंग कंपनी है, इसने क्या किया, डायरेक्टली 10,000 इथेरियम बाय करे हैं। सीधा इथेरियम फाउंडेशन से लिए इन्होंने 10,000 इथेरियम। तो इससे पता आपको लग रहा होगा कि अब मार्केट में पैसा कहाँ इथेरियम की तरफ मूव कर चुका है। क्योंकि हमने आपको बताया सबसे पहले पैसा जाता है बिटकॉइन में, बिटकॉइन के बाद लोगों में इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होता है, वो इथेरियम में घुसते हैं। फिर मेजर ऑल्ट कॉइन्स जो भी हैं, जो मैंने आपको बताया, जैसे ट्रॉन हो गया, एडा हो गया, एक्सआरपी हो गया, इनमें पैसा आता है। उसके बाद फिर अदर जो फर्दर जितने भी कॉइन्स हैं, और चाहे कुत्ता बिल्ली कॉइन्स हो, मीम कॉइन हो, फिर पैसा वहाँ जाता है। तो इस तरीके से मार्केट काम करती है। तो इथेरियम में पैसा आने लग गया दोस्तों। तो कहीं ना कहीं नजर रखिए, हमारी वीडियो से जुड़े रहिए, ताकि आपको पता लगता रहे मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सेकंड न्यूज़ जो है वो है मास्टर कार्ड टू एनेबल बिटकॉइन पेमेंट्स अक्रॉस 150 मिलियन मर्चेंट ग्लोबली। क्योंकि आपको पता है वीजा मास्टर की सर्विस पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबली हर जगह, हर कंट्री, हर देश में है। तो वो क्या है, वो बिटकॉइन पेमेंट को अनेबल करने जा रहे हैं अपनी सर्विसेज के अंदर, कि आप इनके कार्ड के थ्रू बिटकॉइन की पेमेंट भी का भी लेन देन कर पाएंगे। तो भी एक पॉजिटिव और गुड और बहुत बड़ी न्यूज़ है। और आज चलते हैं आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ। लास्ट न्यूज़ वही जो मैंने आपको बताई थी, जेट किंग की। तो ये जेट किंग की जो है, जेट किंग ने कमिट किया है, देखिए एट जेट किंग वी हैव गॉन फुल डीबाप मोड डेली बाय एट एनी प्राइस। यानी इनका कहना है कि उनके पास कहीं से फंड आया होगा, या अपनी कुछ प्रॉपर्टी भी सेल करने वाले थे जो कुछ अच्छे खासे अमाउंट की थी। तो इनका ये कहना है कि कुछ भी प्राइस हम डेली बाय करेंगे। तो अब ये तो देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा, डजेंट मैटर द प्राइस, नो स्पेकुलेशन, नो टाइमिंग, जस्ट टर्निंग एक्सेस फिएट इनटू बिटकॉइन, कि अपने जो INR फिएट करेंसी उसको बिटकॉइन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये ऐसे बाप मोड में आने वाले हैं, डी बाप मोड में अपने आप को लाने वाले हैं। तो इंडिया की जो पहली कंट्री थी जिसने रिजर्व बनाना चालू किया था, तो देखते हैं कितना एक्यूमुलेट कर पाते हैं, कितना एक्यूमुलेट नहीं कर पाते। लेकिन ये है कि आशा करते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस अब ऐसे ऊपर जाता है, क्योंकि डोमिनेंस देखेंगे ना, अभी भी डोमिनेंस देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी है, 4 आवर की कैंडल है, कितनी बड़ी कैंडल बनी है। और बिटकॉइन का अगर प्राइस बढ़ता रहे और डोमिनेंस गिरती रहे, तो अच्छा खासा ऑल सीजन देखने को मिल सकता है हमें। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन ये भी देखना बाकी है कि हो सकता है अभी बीच में थोड़ा सा डोमिनेंस ऊपर की तरफ जाए, तो उसमें हताश मत होइएगा, अभी जुड़ के बन के बैठे रहिएगा। क्योंकि हो सकता है ये जो देखिए हमेशा जो मार्केट आती है, मैंने आपको बताया ना, अगर मैं आपको मंथली चार्ट में लेकर भी जाया था, मैंने आपको दिखाया भी था, 3-4 महीने के लिए आती है। तो 3-4 महीने कोई से हो सकते हैं, ये कह रहे हैं इस बारी के लास्ट मंथ के, जो ईयर के लास्ट है, जरूरी नहीं है 3-4 महीने यही हो सकते हैं, और कुछ भी हो सकता है, चाहे वो दिसंबर तक हो सकता है। तो अब मार्केट में वो जो टाइम था ना कि आपको दिखता था 100-100%, 200-200%, 500-500% कॉइन जाते थे, वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके हमारे जो कॉइन हमने बाय करके रख रखे हैं वो उतने बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा हमारे वीडियो से और मार्केट से लगे रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उस पर ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपनी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी के लिए। और अपने जो फ्रेंड्स हैं, कोई भी सर्कल में है, इंटरेस्ट लेते हैं थोड़ा सा, तो उनको बताइए हमारे चैनल के माध्यम में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी सब्सक्राइबर की
नीड है, क्योंकि देखिए चैनल को आगे बढ़ने के लिए कहीं न कहीं सब्सक्राइबर्स की भी ज़रूरत होती है। तो मैं आशा चाहूँगा कि मैं आपके लिए ऐसी न्यूज़ बनाता रहूँ, अच्छी-अच्छी वीडियो बनाता रहूँ, ताकि आप भी उस चीज़ों से गाइड होते रहें, नॉलेज पाते रहें और हमें भी आपका सपोर्ट और प्यार मोहब्बत मिलती रहे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।